इमेजिन करो रात के अंधेरे में तुम कहीं जा रहे हो, आसपास कोई नहीं है और तुम बिल्कुल अकेले हो। देन अचानक से कुछ लोग आते हैं और तुम्हें घेर लेते हैं। तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, दिमाग घूमने लगता है और तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और फिर तुम इस सिचुएशन में पैनिक करने लगते हो। तो बताओ ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई हम तो भाग जाएंगे, लेकिन सोचो अगर भागने का ऑप्शन ही ना हो, क्या होगा अगर उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी हो और वो तब तक ना रुके जब तक तुम्हारी हड्डियां ना तोड़ दें या कुछ बुरा ना कर दे। अब मैं बताता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर तुम रेडी नहीं हुए तो तुम पहले ही हार चुके होगे। और अगर तुम्हें फाइट का जीरो एक्सपीरियंस है तो जैसे ही तुम्हें समझ में आता है कि तुम अकेले हो और सामने मल्टीपल अटैकर्स हैं, डर तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है एंड उसी मोमेंट में वो जीत जाते हैं बिना एक भी पंच मारे। अब जरा इमेजिन करो उस टाइम पर तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम कितना इंसल्ट फील करोगे, तुम अंदर ही अंदर टूट जाओगे, तुम्हारा अपने ऊपर से भरोसा खत्म हो जाएगा। तुम अपने आप से सवाल करोगे क्या मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं एटलीस्ट खुद की प्रोटेक्शन कर सकूं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं आज तुम चाहो तो इस पूरी स्क्रिप्ट को बदल सकते हो। चाहे सामने 4 लोग हो, चाहे वो तुमसे साइज में डबल हो, चाहे किसी के हाथ में चाकू या छुरा हो, फिर भी तुम्हारे पास एक चांस है खुद को प्रोटेक्ट करने का। जब तुम फाइट का नाम सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आती है, पावर। और यहीं पर तुम गलत हो, क्योंकि फाइट ओनली पावर का गेम नहीं होता। यह स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी और सर्वाइवल का गेम होता है। लेकिन भाई एक कड़वा सा सुन लो कि 2 सिचुएशंस में बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर उनमें से किसी एक के पास वेपन हो तो भाई बराबर की कहानी तो भूल जाओ। एक गलत मूव पर तुम्हारा गेम खत्म। अगर सभी अटैकर्स तुमसे बहुत ज्यादा बड़े हो, जैसे तुम 60 किलो के हो और वो सब 90 to 100 किलो के हैं, तो तुम्हारे पंचेस उन पर कोई असर नहीं करने वाले। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में भी सेकंड वन में एक चांस है, और ऐसा सिर्फ तभी होगा जब तुम सही टेक्निक्स जानते होगे। और इस वीडियो में हम उन्हीं रियल प्रैक्टिकल सर्वाइवल टेक्निक्स को सीखने वाले हैं। ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब पर नहीं सिखाई जाती। कौन से मार्शल आर्ट्स रियल वर्ल्ड में काम आते हैं, तुम कैसे अपने डर को एक वेपन में चेंज कर सकते हो, और सबसे जरूरी कैसे लड़ाई में फंसने के बजाय बिना फंसे निकलना है। ना पहले तो तुम ये क्लियर कर लो कि तुम्हारा गोल फाइट जीतना नहीं है, तुम्हारा गोल है सेफली फाइट को सर्वाइव करना। और इस वीडियो के एंड तक तुम ये सब सीख के जाने वाले हो। नाउ हम इस वीडियो को 5 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 मार्शल आर्ट्स ब्रेकडाउन, नंबर 2 फिजिक्स इंपॉर्टेंस, नंबर 3 रियल फाइट स्ट्रेटजी, नंबर 4 फाइनल गोल्डन टिप्स, नंबर 5 साइकोलॉजी एंड एस्केप। रियल वर्ल्ड सेल्फ डिफेंस के लिए 3 टाइप्स ऑफ मार्शल आर्ट्स परफेक्ट हैं जो तुम घर बैठे भी सीख सकते हो। नंबर 1 बॉक्सिंग, फास्ट फुटवर्क, तेज स्ट्राइक्स, मल्टीपल अटैकर्स के अगेंस्ट बचना है तो बॉक्सिंग मस्ट है। अगर तुम्हें इस पर एक कंप्लीट गाइडेंस चाहिए तो देन कमेंट करके बता सकते हो। नंबर 2 जी कुनिदो, मार्शल आर्ट्स का यह स्टाइल ब्रूस ली ने सबसे पहले बनाया था। यह स्ट्रीट फाइट के लिए परफेक्ट है। एग्रेसिव, फास्ट फिनिश एंड तुम्हारा ओपोनेंट सेकंड्स में हार जाएगा। नंबर 3 मैनुए थाई, किक्स, एल्बोस, यह सबसे ब्रूचुअल स्ट्राइक्स हैं। एक क्लीन एल्बो और सामने वाला वहीं पर फिनिश हो जाएगा। इन तीनों में से अगर तुम एक भी सीख लेते हो तो तुम बहुत सी सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर सकते हो। एंड अगर 2 या 3 सीख लिए तो तुम्हें एक एक्सपर्ट एंड डेडली फाइटर बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन भाई ये सब तभी काम करेंगे जब तुम्हारा फिजिक्स तुम्हें सपोर्ट करेगा। अगर तुम ऐसे फिजिक्स के साथ लड़ने चले गए यह समझ कि हाँ मैंने मार्शल आर्ट सीख ली है, अब कोई मुझे नहीं हार सकता, तो तुम वहाँ पर बिल्कुल गलत हो। सच बोलूं तो अगर तुम ओवरवेट या अंडरवेट हो तो तुम ऑलरेडी -50 पर स्टार्ट कर रहे हो। यह बात तुम्हें समझनी होगी कि तुम्हें फाइटर का बॉडी चाहिए, ना कि बॉडी बिल्डर का। 12 से 15% बॉडी फैट तुम्हें बस इतना चाहिए। फाइट में बाइसेप्स नहीं, स्पीड और स्टेमिना मैटर करता है। अगर हल्के हो तो पंचेस में पावर नहीं आएगी, अगर भारी हो तो तुम स्लो हो जाओगे। बैलेंस इज एवरीथिंग। नाउ अगर तुम ट्रैप हो गए उनको एक लाइन में लाओ। अगर उन्होंने तुम्हें घेर लिया तो समझो तुम्हारा खेल खत्म। नाउ अगर किसी ने पहले पंच मारना शुरू किया तो भाई तुम्हें पहले पंच मारना पड़ेगा। हिचकिचाओ मत, हिचकिचाना मौत के बराबर है। स्टेप नंबर 1 मूव करो, स्पेस बनाओ, लाइन बनवाओ। फ्रोजन खड़े रहे तो समझो गए काम से। स्टेप नंबर 2 सबसे स्ट्रॉन्ग वाले पर पहले अटैक करो। लोग बोलते हैं कि पहले कमजोर को मारो, सबसे स्ट्रॉन्ग गिर गया तो बाकी सब हल्के पड़ जाएंगे। स्ट्राइक करो और हाँ रुकना मत। फाइट शुरू हुई है तो डर खत्म। अब सिर्फ एक मिशन है, फाइट को जल्दी खत्म करो। और यह बात बहुत कम लोग बताते हैं, अटैक से पहले अपने बॉडी को लूज रखो। सुनने में वियर्ड लग रहा है लेकिन समझो अगर मसल्स रिलैक्स होते हैं तो तुम्हारा पंच 2 गुना फास्ट और पावरफुल होता है। अगर तुमने सिर्फ यूट्यूब से फाइट सीखी है तो तुम ये नहीं जानते होगे। यह बात अपने दिमाग में घुसा लो कि तुम्हारा साइकोलॉजी गेम भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कभी भी एक जगह रुक के पंच मत मारो, यह रूल फॉलो करो, हिट एंड मूव। एंड एक और बात, सबसे मत लड़ो। सिर्फ 2 को गिरा दिया तो बाकी सब भाग जाएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट को सबसे पहले गिराओ, इससे उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। और यह बात याद रखना कि जितनी जल्दी फाइट खत्म करोगे उतना अच्छा है। अभी हमने स्ट्रीट फाइट के बेसिक रूल्स को कवर किया। यह पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूंगा। इसमें हम सीखने वाले हैं सेल्फ डिफेंस मूव्स एंड फाइटर का फिजिक्स कितना स्ट्रांग होता है, कौन सी डाइट तुम्हें एक परफेक्ट फाइटर बनाने में मदद करेगा,
और भी बहुत सी प्रो टिप्स हम उस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो भूलना मत, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को अपने एक फ्रेंड को शेयर जरूर करना। तो चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।